अगर आप लोग इस दुनिया में नजर उठाकर देखोगे ना तो तीन तरीके के लोग आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलेंगे। इसमें एक तो वो इंसान है जो कि जिंदगी में अपना कामयाब है, काफी कुछ हासिल कर चुके हैं और इस दुनिया को अपने इशारों पर चला रहे हैं और मैक्सिमम लोग इस धरती पर उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये लगभग आप लोगों को 1% से भी कम लोग देखने को मिलेंगे। बाकी दुनिया जो है वो इनके लिए काम कर रही है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो कि नाकामयाब आप लोग बोल सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मान लिया है अपनी जिंदगी में कि हाँ जो है यही है, इसका कुछ नहीं हो सकता, जैसी जिंदगी चल रही है ऐसी चलेगी, हमारी तो किस्मत में ही ये है। दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए अगर भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी आप लोग बोले वो धरती पर भी आ जाए तो ये इस कैटेगरी को नहीं छोड़ेंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग जो हैं वो जो इन दोनों के बीच में है, ना कि उनको अभी ना तो कामयाबी मिली है और ना ही वो हार मान रहे हैं, वो जो कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इसमें से कौन सा लोग जो है इस कैटेगरी में जाएगा नाकामयाब की और कौन सा जाएगा कामयाबी कैटेगरी में, ये देखने को मिलेगा कि वो अपनी जिंदगी में फैसले कैसा लेता है। अगर वो अपनी जिंदगी में डिसीजन अच्छे लेता है अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, अगर उसके डिसीजन चलते हैं, वो हमेशा जो भी डिसीजन लेता है वो अपनी लाइफ में उसको एक प्रोडक्टिव डिसीजन बनाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि महेंद्र सिंह धोनी जिस भी बिजनेस में हाथ डाल देता है उसमें सोना ही सोना निकलता है, यानी कि एक तरीके से उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी ही शानदार है। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कैसे डिसीजन लेने हैं। जो आप लोग डे बाय डे जो डिसीजन लेते हैं ना वो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों की जिंदगी बना रहे होते हैं, आप लोगों की लाइफ बना रहे होते हैं। अगर ये जो डिसीजन जो आज की डेट में प्रेजेंट टाइम पर आप लोग अगर अच्छे लोगे तो आप लोगों की जिंदगी एक प्रोडक्टिव होती है आप लोगों को नजर आएगी। और अगर डे बाय डे आप लोग बेकार डिसीजन लोगे तो आप लोगों की लाइफ जो है वो रिग्रेसिव होती हुई नजर आएगी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यार एक दिन में क्या होता है, एक दिन में थोड़ी ना मास्टर बन जाओगे। ये जो एक दिन वाला फंडा है ना जिस पर हम लोग इतना बेसिकली इतना लाइटली इसको लेते हैं कि एक दिन में क्या होता है, एक बार सिगरेट पीने से क्या होगा यार, एक बार दारू पी लेते हैं, एक बार ये काम कर लेते हैं। जिस दिन आप लोगों ने एक बार वो काम करना स्टार्ट किया उसी दिन आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक काला धब्बा लगा दिया है, अपने आप पर क्वेश्चन मार्क करने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक हक दे दिया है कि हाँ मेरे बस की चीज है ही नहीं है, मेरे से चीजें कंट्रोल होती नहीं है। और मैक्सिमम लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस तरीके की कैटेगरी में डलते हुए, चाहे तो वो किसी की पर्टिकुलर अगर देखो किसी की बुराई करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अपनी जो जिंदगी में जो भी नाकामयाबी है हमेशा उसको देखते हुए नजर आएंगे, अपनी जिंदगी की जो बेकार चीजें हैं उसके ऊपर आप लोगों को नजर डालते हुए नजर आएंगे। और जो खासकर बात करेंगे दूसरी की जिंदगी में भी हमेशा नेगेटिव चीजें ही ढूंढते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके के लोगों से आप लोग हमेशा दूर रहना है। हमेशा प्रोडक्टिव लोगों के बीच में रखो की कोशिश करो कि आप लोग प्रोडक्टिव इंसानों के बीच में रहो, तो आप लोगों के माइंड का थॉट जो है वो भी आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा। आप लोगों ने सुना होगा एक पर्सन के बारे में, महान पर्सनैलिटी के बारे में, नाम बताइए उनका कौन था, कि जो 250 रुपए की चाय पीने के लिए वो पर्टिकुलर एक होटल के अंदर जाते थे। और वो इसलिए नहीं कि उनको वहां पर चाय पीकर अपना ओहदा बनाना था, वो इसलिए कि वहां से जो बैठे हुए जो लोग 250 रुपए की चाय पी रहे हैं उस टाइम पर वो लोग कैसी बातें करते हैं, कैसा सोचते हैं, तो अपनी थिंकिंग को उस पर्टिकुलर कैटेगरी में लाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी। तो क्या आप लोग उस कैटेगरी में अपने आप को मानते हैं? अगर हाँ तो आप लोगों को बस थोड़ा सा फोकस रखना है कि जो भी डिसीजन आप लोग ले रहे हैं, छोटे छोटे जो डिसीजन लाइफ में ले रहे हैं उनको सही डायरेक्शन देनी है, फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, पर लेकिन कामयाब लोग जो है ना वो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। तो अब आप लोग देखिए आप लोगों को कहां पर जाकर अपनी कैटेगरी जो है वो डिसाइड करनी है, सारी चीजें आप लोगों के सामने है। 2 वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, शानदार तरीके से करंट अफेयर को आप लोग अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं अगर इन दोनों वीडियो को आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। दोनों के टाइम फिक्स है, एक शाम को 9 बजे और दूसरी सुबह 7 बजे। तो इनके साथ में आप लोग अपना टाइम टेबल भी फिक्स कर सकते हैं, दोनों वीडियो को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप लोग कोशिश करो कि जो भी आप लोगों ने लास्ट डे पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन और कर लो, तो उन्हें कहते हैं कि ये सोने पे सुहागा हो गया, वही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये लेक्चर देखने के बाद में यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है, तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारी पीडीएफ यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, इनको जाकर डाउनलोड कीजिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। बाकी आइए आज के लेक्चर पर एक बार नजर डालेंगे क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे ताकि आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाए। और करना कैसे है, ये टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है, तभी चीजों को आप लोग लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन की फॉर्म में है बेसिकली पूरा लेक्चर का ओवरव्यू, इसके अलावा भी काफी कुछ लेक्चर में देखने को मिलेगा, बस ये एक ओवरव्यू है। बात की जा रही है सारंग हेलीकॉप्टर के बारे में। तो सारंग हेलीकॉप्टर जो डिस्प्ले है वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर आता है। पहले तो ये याद रखेगा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी में इंडियन एयरफोर्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 2003 में इसको फॉर्म किया गया था बेंगलुरु के अंदर। ये रिसेंटली अभी न्यूज में क्या है वो समझेंगे हम लोग। फर्स्ट इंटरनेशनल डिस्प्ले जो इसका हुआ था वो एशियन एरोस्पेस शो था, जहां पर इसने अपनी एक तरीके से कलाकारी दिखाई थी। तो ये कहां पर हुआ था और किस ईयर में हुआ था, यानी कि 2003 के तो बाद में ही होगा, इसके आसपास में ही होगा, तो बताना है आप लोगों को। अभी आप लोगों ने देखा कि जो जेफ बेजोस है उनकी जो कंपनी है बेसिकली उसके द्वारा यहाँ पर
एक पर्टिकुलर एक रॉकेट बनाया गया न्यू सैफर नाम का, जिसमें बैठकर ये बेसिकली स्पेस में पहुंचे। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें हम लोग जानेंगे इसके बारे में, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइंस और टेक की कैटेगरी में भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, तो आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को ये बताना है कि पहला मिलियनर कौन था जो स्पेस में गया था। जो जेफ बेजोस है या फिर जो भी अभी फिलहाल स्पेस में जा रहे हैं, ये पहले नहीं है, इससे पहले 2001 में, जिसके द्वारा 20 मिलियन यहाँ पर डॉलर पे किए गए थे। तो समझ रहे हैं आप लोग, 20 मिलियन को अगर आप लोग देखेंगे नॉर्मल तरीके से तो ये 200 लाख आप लोग बोल सकते हैं, और इसको अगर करोड़ में करेंगे तो 2 करोड़ आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि 2 करोड़ रुपए देकर ये पर्टिकुलर पर्सन जो था, ये बेसिकली रशियन सोयुज जो एयरक्राफ्ट था उसकी हेल्प से ये स्पेस में पहुंचा था। तो स्पेस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये इंसान गया, और यहां पर लगभग इसके द्वारा यहां पर स्पेंड की गई 8 जो यहां पर बेसिकली 8 डेज, इसके द्वारा इनके 8 दिन यहां पर इसके द्वारा स्पेंड किए गए। तो ये था पहला पर्सन, इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज में काफी ज्यादा आ गया है। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि यार पुलिस ये कर रही है, पुलिस वो कर रही है। क्या आप लोगों को पता है पुलिस किस लिस्ट में आती है? हमारे संविधान के अंदर जाएंगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं। एक को बोलते हैं सेंटर, दूसरे को बोलते हैं स्टेट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट। तो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है ये आप लोगों को बताना है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक काफी इंपॉर्टेंट एक फेमस जजमेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बेस पर पुलिस में रिफॉर्म करने की बात की जाती है। ये जजमेंट का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया इंपोज करने के लिए एडीडी क्या है यहाँ पर, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर इंपोज करने की बात की गई है, अगर वो प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं चाइना, थाईलैंड, कोरिया, इन 3 कंट्री से, तो यहां पर ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अपनी कंट्री में अगर हम लोग को जो इंडस्ट्री है उनको जीवित रखना है तो क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज मत होना। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खासकर आप लोगों से ऐसी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी जल्दी पूछ ले जाते हैं। बात की जा रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज के बारे में, यानी कि जो भी ट्रेड है और जो रिलेटेड रेमेडीज यानी कि जो सोल्यूशन है उसके बारे में एक डायरेक्टरेट जनरल है हमारी कंट्री में। ये किस मंत्रालय के किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोग को बताना है। ये बेसिकली काम करते हैं यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज के बारे में। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज हो गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हो गया, फिर कोई भी ऐसे मेजर जिनको इंप्लीमेंट कर अपने देश के जो छोटे छोटे लघु उद्योग यानी कि जो छोटे छोटे हमारी समाज में जो भी छोटे छोटे काम करने वाले जो एरिया के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको कैसे सेव कर रहे हैं। छोटे छोटे इतनी बार बोल दिया ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइएगा। आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है होप स्पेसक्राफ्ट के बारे में। तो ये कौन सी कंट्री का है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसके द्वारा अभी यहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर बेसिकली एक लाइट देखी गई, ये किसके अंदर, मार्स, जिसको आप लोग मंगल ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिस्क्रीट ओरोरस बोला गया बेसिकली, ठीक है। ये जो इसके द्वारा ये फिनोमेनन देखने को मिला। इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये जिस कंट्री के द्वारा ये एयरक्राफ्ट भेजा, ये स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, ये अकेला एक मुस्लिम कंट्री का स्पेसक्राफ्ट आप लोग बोल सकते हैं फिलहाल के टाइम पर, जिसके द्वारा ऐसा कारनामा किया गया। ये कंट्री कौन सी है ये आप लोगों को बताना है, और रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी है, ये आप लोग बताइए इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया के द्वारा फर्स्ट कंसाइनमेंट अभी यहां पर ड्रैगन फ्रूट को यहां पर कमलम का भी नाम दिया गया था ना, याद है ना आप लोगों को? किस राज्य में इसको बुलाया जाता है कमलम, आप लोग बताइए। उस राज्य से इसको अभी दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक्सपोर्ट किया जा रहा है हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम। तो इस तरीके से ये ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, क्योंकि अभी किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान से रिलेटेड कोई इस तरीके का प्रोडक्ट अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी कौन चीजें किस तरीके से क्या चल रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ भी रहा है, अब इसके बारे में आप लोगों ने खबर सुनी होगी। तो इस तरीके खबरनामे कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आप लोग काफी कुछ सिखाकर जाने वाली हैं। तो अपने बिल्कुल माइंड को तंदुरुस्त रखते हुए आइए, उन्हीं कहते हैं कि कौन सा है वो एक एडवर्टीजमेंट नहीं आता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो ठीक है, तो लाइफ बॉय लगाइए और तंदुरुस्ती पाइए। आइए आज का दिन स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, ठीक है। जो डे है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है ये 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, और बेसिकली ये जो डे है इसके पीछे सेलिब्रेट करने के पीछे एक राज की बात है। वो राज की बात क्या है, आज ही के दिन यानी कि 23 जुलाई के दिन ही यहाँ पर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1927 में यानी कि 1927 में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा यहाँ पर कंट्री के अंदर, जो कि बॉम्बे के अंदर जो स्टेशन है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा ये एयर जो बेसिकली ब्रॉडकास्ट किया गया था यहाँ पर ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। तो ये याद रखेगा, बात की जा रही है 1927 में, यानी कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर हम लोगों ने ये स्टार्ट की थी चीजें। तो उसी को बेसिकली आगे बढ़ाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों को इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। अब आप लोग देखें 1927 में ना तो आप लोग पैदा हुए थे ना मैं पैदा हुआ था, पर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं और आगे आने वाले बच्चे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आगे आने वाले लोगों को भी इसके बारे में पता रहे कि हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो लोग जो है इसके बारे में जान सके। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पज बस यही है थोड़ा सा कि आने वाले लोगों को भी इन सब चीजों के बारे में पता रहे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया जरूर रखिएगा।
आइए अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक एक कर नजर डालेंगे। तो शॉर्ट न्यूज है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें बोल सकते हैं, पर लेकिन कभी कभी ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बड़ी बड़ी पर लंबी छोटी छोटी बातें भी हो जाती है। क्योंकि कई बार जब मुझे लगने लगता है कि अच्छा ये भी बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ, तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर शॉर्ट न्यूज लिखकर धोखा दे रहे हैं आप, तो यहाँ पर लॉन्ग न्यूज बना देते हैं इनको। तो यार देखो, बेसिकली फायदा आपको ही होता है, शॉर्ट लिख रहे हैं चाहे लॉन्ग लिख रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेन लेके बैठ जाना, ठीक है। कोई न्यूज ऐसी होती है जिसमें मुझे लगने लगता है अच्छा ये भी बता देता हूँ यार, ठीक है। तो उस तरीके से कई बार मेरी भावनाएं जो हैं वो उन्हें कहता है कि छलक छलक कर बाहर आने लगती है। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करो, जहां भी आपको लगे कि हाँ ये वाली जो बूंद है ये छलक रही है, इसको हमको अपना कैप्चर करना है अपनी कॉपी में, तो उसको कैप्चर कर लेना, ठीक है। आइए इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करें बेसिकली सारंग हेलीकॉप्टर के बारे में। तो सारंग हेलीकॉप्टर जो है ये बेसिकली डिस्प्ले टीम है। डिस्प्ले टीम आप लोगों को बोलूं तो आप लोग यहां से समझ पाएंगे, एक करतब दिखाने वाली टीम आप लोग बोल सकते हैं। देखिए हवाई जहाज कैसे घूम रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो ये करतब दिखाने का काम करती है यहाँ पर ये। तो अभी हमारी कंट्री की जो सारंग ये है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर भी किया गया अभी यहाँ पर, कि सारंग हेलीकॉप्टर के द्वारा डिस्प्ले किया जाए, जो कि एयरफोर्स के अंदर आता है, तो रसिया में परफॉर्म करने वाला है यहाँ पर ये। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। तो ये सारंग जो टीम है आप लोगों से क्वेश्चन पूछी जा सकती है, किसके अंदर आता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर कोई और। तो यहाँ पर ये आता है इंडियन एयरफोर्स के अंडर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर काम करने वाला है, तो MRKS इंटरनेशनल एयर शो होने वाला है यहाँ पर ये जुकोस्विस्की, ठीक है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर बेसिकली रसिया के अंदर। रसिया याद रख लीजिएगा, ये ऐसी टर्म्स ज्यादातर नहीं पूछी जाती है, पर फिर भी हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए कि किस कंट्री के अंदर है वो, तो आप लोगों को, ठीक है। ये जो यहाँ पर शो चलने वाला है, ये यहाँ पर बेसिकली जुलाई 20 से लेकर जुलाई 25 तक चलने वाला है, और हम लोग अभी जुलाई 23 की बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कि आगे भी आप लोगों को ये न्यूज में देखने को मिलेगा। तो रेगुलर न्यूज सुनने का ये फायदा रहता है, कई बार चीजें रिपीट हो जाती हैं, एक बार तो आज डिस्कस कर लिया, फिर क्विज में आप लोगों को एक बार देखने को मिल जाएगा, फिर से न्यूज में कहीं पर आ गया, फिर से हो जाएगा। तो इतना रिवीजन अगर आप लोग का एक बार हो जा रहा है, और थोड़ा सा आप लोग भी अपने प्रति अगर प्यार करते हैं और थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर सिलेक्शन होने से कौन रोकेगा। तो इसे थोड़ा सा सीरियस होकर चीजों को एंजॉय करते रहा करो। फर्स्ट ओकेजन जो इसका था सारंग टीम का परफॉर्म करने का, 4 हेलीकॉप्टर यहां पर बेसिकली इनके द्वारा, यह है एरोबेटिक्स। एरोबेटिक्स एक तरीके से बोलते हैं करतब दिखाने वाली टीम, ठीक है। तो इनके द्वारा करतब दिखाया जा रहा है, इस तरीके से कलाबाजी खा खा के बंदर की तरह और मेंढक की तरह छलांग लगाना, कुछ कुछ ऐसी चीजें। तो ये करतब दिखाने वाली चीजें आप लोगों को जो देखने को मिलती है, तो ये इसी तरीके से यहाँ पर इनका यही काम है बस, ठीक है। तो यही काम इनको दे रखा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर सारंग जो टीम है यहाँ पर ये परफॉर्म कर रही है 4 हेलीकॉप्टर के साथ में यहाँ पर रसिया के अंदर में। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेड इन इंडिया है, ध्रुव एडवांस लाइट जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक ये चीजें हम लोग दूसरों से खरीदा करते थे। तो यहाँ पर मुझे काफी एक इंटरेस्टिंग चीज लग रही थी, एक बार हमारी कंट्री में गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा था, और हमारी कंट्री में बराक ओबामा साहब जो है वो चीफ गेस्ट थे। तो उस टाइम पर मैक्सिमम जो भी इक्विपमेंट हमारे पास में थे वो सारे रसिया से खरीदे हुए थे। तो मुझे ये लग रहा था कि हम लोग दिखा रहे हैं ओबामा को, देख हमारे पास में ये देख, यहाँ ओबामा बोल रहा होगा कि हाँ रसिया के ही दिखा रहे हो हमको, मेरे दुश्मन के। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग अपने वाली चीजें दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास में भी कुछ है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया में काफी अच्छा काम किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी कंट्री में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, ये भी ऑल्सो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं इस हेलीकॉप्टर को, यानी कि ये हेलीकॉप्टर जो है, ठीक है। सारंग जो टीम है यहाँ पर 2003 में, मैंने अभी आप लोगों को बताया, बेंगलुरु के अंदर यहाँ पर बेसिकली इसके द्वारा इसको फॉर्म किया गया था। और पहला इंटरनेशनल जो डिस्प्ले था इसका वो था यहाँ पर बेसिकली एशियन एरोस्पेस एयर शो, कहां पर, सिंगापुर के अंदर में। तो ये 2004 की बात है जब यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली थी, ठीक है। तो इसका साम दाम दंड भेद आगे पीछे ऊपर नीचे सारी चीजें आप लोगों को बता दी। अब कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछने लगे तो हल्का सा आइडिया रखेगा कि कहां पर ये परफॉर्म कर चुके हैं। अगर ये भी आप लोगों से कोई पूछ ले, तो जैसे कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, बहरीन हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ऐसे ऐसे एरिया में भी ये यहाँ पर परफॉर्म कर चुके हैं। क्या मैप में देखना पड़ेगा क्या, एक बार देख लो चलो। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को यूएई देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आप लोग को यूके देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में आप लोग अगर बहरीन देखेंगे तो वो भी आप लोग को इसी वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग श्रीलंका बोलेंगे तो बताने वाली जरूरत ही नहीं है। मॉरिशस भी आप लोग यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन के अंदर, यहाँ पर इस मैप में नहीं दिख रहा है। और श्रीलंका दिख गया आप लोग, बस हो गया काम, और क्या देखोगे, ऐसा क्या सारी चीजें देखोगे। इनके द्वारा इसलिए भी काम किया जाता है जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर असिस्टेंट जो प्रोवाइड कराया जाता है, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सुनामी आ गई, कुछ ऐसी हरकतें हो गई, तो वहां पर भी ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आई होप कि आप लोगों को समझने में अच्छा लगा होगा और कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा, ठीक है। तो इसी के चलते आओ अब कुछ और नया सीखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। ये जो न्यूज है ये इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात करेगी। यूके वही है जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अरे वही वाले अंग्रेज जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है 200 साल तक, हमको बेवकूफ बना बनाकर फूट डालो शासन करो नीति वाली फॉलो की उनके द्वारा। तो इंडिया और यूके के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंडिया और यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग अभी यहाँ पर इनके द्वारा देखने को मिला, जो वर्चुअली मतलब
मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं, ये वर्चुअली है, यानी कि आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं कि आप लोग बिल्कुल क्लास में बैठे हुए हैं और जब भी मैंने कुछ बोला यस सर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, या फिर मैं आप लोगों को बोलूं चौक और डस्टर आप लोगों के ऊपर फेंक कर मारूं, मैं बोलूं सो रहे हो क्या, उठ जाओ, ठीक है। तो वो वाली क्लास नहीं है, वर्चुअली क्लास है, आप लोग सो भी सकते हैं, ये परमिशन है यहाँ पर, सोना नहीं, ठीक है। वरना उन्हें कहते हैं कि एक पैर पर खड़ा करा दूंगा सबको। तो बेसिकली है कि वर्चुअल क्लास है यहाँ पर, इसी तरीके से वर्चुअल डायलॉग होता है कि प्रेजेंट कोई नहीं रहता है, वर्चुअली सारे काम देखने को मिलते हैं। तो स्टैब्लिश किया गया यहाँ पर 10th इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो डायलॉग है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल के फील्ड में यहाँ पर अक्टूबर 2020 में बेसिकली एम ये था कि डीप किया जाए दोनों के जो बायलैटरल यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर फाइनेंशियल सेक्टर को। फाइनेंशियल सेक्टर का शब्द का मतलब भी अगर आप लोग समझे तो जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ये फाइनेंशियल सेक्टर की कैटेगरी में आता है। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सारे, ठीक है। तो ये फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज आप लोग यहाँ पर जानने को मिलेगी, जो कि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए आप लोगों से मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों से बोलूं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है, एक मोटा मोटा सा डिफरेंस अगर आप लोगों से कोई पूछे। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है? सीएम नहीं, मतलब कैपिटल मार्केट और यहां पर जो मनी मार्केट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो कैपिटल मार्केट है वो एक तरीके की फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए डेट एक तरीके से या फिर इक्विटी सिक्योरिटी को बेसिकली बैक करती है, खरीदती है, फिर सोल्ड करती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर परफॉर्म करने के लिए बात करते हैं, तो आप लोग कैपिटल मार्केट देखने को मिल जाती है। पर लेकिन मनी मार्केट जो रहती है वो शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहां पर ये खरीदने और बेचने का काम करती है, जो भी यहां पर चीजें रहती है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से जो भी होता है शॉर्ट टर्म के लिए काम करने के लिए मनी मार्केट और लॉन्ग टर्म के काम करने के लिए यहां पर फाइनेंशियल मार्केट। तो एक मोटा मोटा सा डिफरेंस तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसके चलते जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ये कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, हमारी कंट्री में इसी फील्ड में काम करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आगे बात करें तो यहां पर अभी इनके द्वारा 4 फोकस थीम के बारे में फोकस किया जा रहा है कि इनमें मिलकर हम लोग काम करने वाले हैं। एक तो GIFT के बारे में, इसको बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल जो फाइनेंस टेक सिटी है, ठीक है। एक तो इसके बारे में याद रखिएगा, इंडिया का फ्लैगशिप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर आप लोग बोल सकते हैं, जो कि काफी शानदार तरीके से यहां पर मोदी जी के द्वारा जद्दोजहद कर इसको डेवलप किया गया, जो कि हमारी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। दूसरा, बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम को कैसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, इंश्योरेंस काफी ज्यादा जरूरी है, और कैपिटल मार्केट यहां पर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर बेसिकली काम करेगी इक्विटी वगैरह में और सिक्योरिटी एक्सचेंज वगैरह में। तो ये इसके चलते ये 4 एरिया थीम एरिया इस दोनों कंट्री के बीच में रखे गए, यानी कि अपनी प्यारी कंट्री और अपना प्यारा दुश्मन जिसने हमारे ऊपर रूल किया है। देखिए आप लोग अब याद रख पाएंगे इसको, ठीक है, कि किसके साथ में जो कभी दोस्त थे, दुश्मन थे, वो आज दोस्त हैं, ठीक है। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसलिए कहते हैं देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी इन द इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। जो आज दोस्त था कल को दुश्मन, और जो कल दुश्मन था वो आज दोस्त आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारी नेक्स्ट न्यूज है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं। अगर कोरोना से आप लोगों को खौफ है, डर है, तो ये न्यूज आप लोगों को बेसिकली पता चलनी चाहिए। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी रिसेंटली यहां पर एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस जो बेसिकली पैकेज है वो अनाउंस किया गया, जिसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि 23,000 जो करोड़ रुपए हैं वो बेसिकली प्रोवाइड कराए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। तो यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 लिखा रहता है, इसका मतलब है कि एक तो अभी ये हो गया 22, ये नेक्स्ट वाला जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों लिखा जाता है ऐसा? क्योंकि हमारी कंट्री में अगर बात करें तो 1 अप्रैल से आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 1 अप्रैल से चल के 31 मार्च तक चलता है, तो 2 साल को बेसिकली कवर कर रहा है यहां पर। ये इस तरीके से आप लोग एक अंदाजा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 1 अप्रैल हुआ 2021 का और 31 मार्च हुआ 2020 का, तो इसीलिए देखने को मिलेगा। अगर 1 जनवरी से लेके यहां पर ये 31 दिसंबर तक अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं रहती, पूरा एक ही साल एक जगह कवर हो जाता 2021, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये जो पैकेज है सेकंड फेज का देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये पैकेज जो है ये सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड दोनों तरीके कंपोनेंट रखते हैं। सेंट्रल सेक्टर मतलब कि सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली बोल सकते हैं। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि सारा पैसा जो है अकेला यूनियन गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, वो बोल रही है कि भाई साहब मेरे के घर पे पेड़ लगे हुए हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं ना, ऐसे थोड़ा ना कि मेरे घर पर पेड़ लगे हुए कि सारी चीजें मैं ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेगी, उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यार कई बार, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, ठीक है। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, ये जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बात करते हैं। बेसिकली पता लगाया जाता है कि जैसे एक तरीके से कोविड-19 के कितने भाई बहन नए आ गए हैं, ठीक है, कौन सा भाई ताकतवर है, कौन सी बहन जो है वो मजबूत है, जो कि यहां पर काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रही है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर कैसे साइंटिफिक कंट्रोल करना है, एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइड करानी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखिएगा, इसको बोलते हैं INSACOG। ये क्या है? बेसिकली इसको बोलते हैं इंडियन SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19। 2 क्यों बोला गया? क्योंकि पहला ऑलरेडी चाइना के अंदर आ चुका था। किस साल में आया था याद है आप लोगों को? बताइए, चलिए याद है क्या? ठीक है,
पता होना चाहिए। तो यहां पर इसको जीनोमिक बोलते हैं। ये बेसिकली सेक्रेटरिएट आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिल रही है, ताकि आगे आने वाले टाइम में कोविड-19 के साथ में लड़कर भिड़कर इसके साथ में कबड्डी खेलकर जो भी हम लोग करना है वो करें, पर लेकिन इसको कंट्रोल करना है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सब इसके लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लान बना रहे हैं, अलग अलग दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा जो सिस्टम है वो इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी कोरोना है, कल को टोरोना आ गया तो हम लोग कैसे झेलेंगे उसको। तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी कमर कस चुकी है और इसके साथ में लड़ने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो पहला जो SARS-CoV-2 है, SARS-CoV-1 है सॉरी, आप लोगों को ये बताना है किस ईयर में आया था, वो भी चाइना की देन था। तो चाइना ऐसी चीजें बहुत देता है दुनिया को, तो ये चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन जाए तो फिर कंफ्यूज आना मत। देखिए अगर रेगुलर लेक्चर आप लोग देख रहे होंगे ना, मुझे लगता है कि कम से कम ना होने में टोटल मिलाकर 20 बार या फिर 20 से 22 बार मैं आप लोगों को यहां पर ये SARS-CoV-1 के बारे में पिक्चर दिखा चुका हूं, दोनों वीडियो में अगर मिलाकर हम लोग देखें तो। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूं यार, रेगुलर लेक्चर अगर आप लोग सुनते हैं तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है। करंट अफेयर की तो मैं आंख बंद कर आप लोग गारंटी ले सकता हूं, ठीक है, कि आप लोग ढंग से उसमें कोई भी टेंशन देखने को नहीं मिलेगी। आइए अब नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और हाँ, एक बच्चे के द्वारा कल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक हैशटैग स्टार्ट किया गया। उसने बोला कि लेट्स गो 500 केस, कुछ ऐसा पूछे उसने पोस्ट किया था, मैंने उसको वीडियो के नीचे पोस्ट किया था। यानी कि उसने बोला कि सर चैलेंज की तरीके से हम लोग इसको ले रहे हैं, देखते हैं 5000 लाइव हम लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। तो देखते हैं कि आप लोग ये चैलेंज जो है वो कब तक कंप्लीट कर पाते हैं, इस साल में होगा या फिर अगले साल में होगा। तो चैलेंज है, वो नहीं कहते कि है दम, वो 300 में बोलता है कि है दम एक्सेप्ट करने का। तो बताओ, देखते हैं कि कौन एक्सेप्ट करता है इसको। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पर बात की जा रही है बिलियनर जेफ बेजोस के बारे में। ये इंसान जो है ये अभी जो है यात्रा करके आया बेसिकली अंतरिक्ष की। तो इससे पहले इसने सोचा था कि मैं सबसे पहले इंसान बनूंगा, ठीक है, तो तकलियां कलाम करके इसका यहां से इससे पहले चले गए यहाँ पर रिचर्ड बेंसन जो है, ये इसके पहले यहाँ पर घुमाया। तो रिचर्ड बेंसन ने बोला कि ठीक है तुम बाद में जाना, मैं एक बार दिखाता हूं माहौल कैसा है वहां पर। तो ये भाई साहब पहले इससे घुमाए जब तक इसका नंबर लगा, तो इससे पहले ये यहाँ पर यात्रा कराए। उसके बारे में हम लोग समझेंगे बेसिकली। अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर यात्रा के बारे में समझ लेते हैं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ये यात्रा हुई कैसे, ये कैसे कैसे काम किया यहाँ पर, तो वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दुनियादारी कैसे चली और कैसे कैसे ये घूम कर आए। तो यहाँ पर अभी फिलहाल समझ लेते हैं ये इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर स्पेस के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इसको बोलते हैं बेसिकली कर्मन लाइन, ठीक है। तो यानी कि कर्म अच्छे होंगे तो कर्मन लाइन तक पहुंच जाएंगे, वरना कर्मन लाइन तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो कर्म के बेस पर कर्मन लाइन जो है वो काम करेगी। तो रिचर्ड बेंसन जो है उनके कर्म अच्छे नहीं थे, यहाँ पर ये कर्मन लाइन तक नहीं पहुंचे, ये नीचे से ही यात्रा कर वापस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 किलोमीटर है, तो जेफ बेजोस जो है वो 106 से 107 किलोमीटर की यात्रा करके आए, यानी कि 100 किलोमीटर से ऊपर गए। था क्या बेसिकली, इस रॉकेट में ऊपर ये बबल टाइप का रखा हुआ है, तो ये बबल यहाँ पर सेकंड स्टेज में जाकर छुट जाएगा, इसको ऊपर फेंक देगा और ये स्पेस में यहाँ पर घूमकर ये अपना रॉकेट जो है वो नीचे आ जाएगा, इसलिए इसको रीयूजेबल रॉकेट बोला गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार गाड़ी में यात्रा की और गाड़ी ब्लास्ट हो गई फिर नई गाड़ी लेकर आओ, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी यही काम करेगी, फिर से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इंसान को फेंक के स्पेस में ही गाड़ी नीचे आ जाती है और फिर इंसान जो है वो अपना आप आता रहे। अगर उसकी छतरी खुल गई तो आराम से आ जाएगा, वरना फिर वो है छतरी गुल हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फिर आराम से आकर वो जमीन पर बैठ जाता है। तो 4 स्टेप में ये काम करता है। तो ये जो कैप्सूल है इसमें 6 आदमी एक साथ में जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से 6 आदमियों को ये बस सर्विस जो है वो यात्रा प्रोवाइड करवा सकती है एक बारे में। ये जो रॉकेट है इसकी 60 फीट आप लोगों को बेसिकली ऊंचाई देखने को मिलेगी, या फिर 18 मीटर आप लोग बोल सकते हैं, जो ये काम करता है। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा एक इसको धक्का मार के आता है कि हाँ चल मैं तुझे छोड़ के आता हूं, और फिर अपने आप आ जाता है ढकेल के उसको स्पेस में, फिर तुम अब आते रहना, मैं चलता हूं, ठीक है। अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, अगर वापस आओगे तो धरती पे जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेप में आप लोगों को ये बेसिकली पूरी हरकतें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये पूरा परफॉर्म किया गया। अगर आप लोग यहां पर देखें तो ये कर्मन लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी। कर्मन लाइन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले क्वेश्चन तो फिर कंफ्यूज आना मत, ये बेसिकली थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। MKT के नाम से याद रख लीजिएगा, फिर TKM के नाम से याद रख लीजिएगा। तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे उसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में आप लोगों को एक कर्मन लाइन देखने को मिलेगी। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये कर्मन लाइन को क्रॉस किया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में हो गए। और जो इनका ये बेसिकली याद रखेगा न्यू सेफर, ठीक है। तो जेफ बेजोस की कंपनी यहाँ पर जिसका नाम है ब्लू ओरिजन, ठीक है। आप लोगों ने कई सारी कंपनी के नाम सुना होगा, अगर स्पेस की कंपनी के नाम पूछो तो रिचर्ड बेंसन की जो कंपनी है उसका नाम आप लोगों को पता है, नहीं पता होगा शायद, या पता है, बताइए, चलिए देखता हूँ किस किस को याद है, बताइए, पता है किसी को? उसका नाम वी से बनता है। चलिए इतना बता देता हूं, शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, वीजी, ठीक है। वीजी आप लोगों को बता देता हूं, तो आप लोग बताइए। बाकी 3 कंपनी देखिए आज के डेट में इस फील्ड में काम कर रही है। एक तो ब्लू ओरिजन हो गया, जो कि आप लोगों को मैंने अभी यहां पर दिखाई दी, ठीक है। दूसरी इलोन मस्क है, जिसको आप लोग स्पेस एक्स बोलते हैं, वो भी यहां पर इस फील्ड में काफी अच्छे से काम कर रही है। और तीसरी जो कंपनी है उसका नाम है वर्जिन। वर्जिन क्या है, जी क्या है यहाँ पर, ये आप लोग बताइए। इतना तो कम से कम बता दो, बस अगर सारी मेरे से पूछोगे थोड़ा सा तो आप भी बताओ। इसका मतलब ये बेसिकली देखिए
ब्लू ओरिजन बहुत ज्यादा न्यूज में आप लोगों को याद हो गया। स्पेस एक्स इलोन मस्क ने इतनी फेमस कर रखी है कि आप लोगों को याद ही रहेगी। इसका नाम इसलिए मैं फोकस देकर बोल रहा हूं, इसका नाम आप लोगों के माइंड से निकल सकता है। तो कुछ तो मैंने बता दिया, कुछ जाकर खुद से सर्च करोगे तो एग्जाम में नहीं भूलोगे, ये बेसिक पर्पज है, ठीक है। तो जाकर देखना और इसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो आप लोगों को याद हो जाएगी। तो इसके चलते यहां पर ये जो 3 कंपनी है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आगे आने वाले टाइम में अगर स्पेस टूरिज्म के बारे में बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो स्पेस में घूमकर आएगा, तो उसके चलते किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर स्पेस में जाने में इंटरेस्ट है, कोई ऐसा है कि जिसको लगता है कि यार स्पेस में घूमकर आना चाहिए, तो अगर उसके पास में पैसे भी है तो वो ये काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लगता है कि स्पेस में घूम के आना है, तो 2-2.5 करोड़ रुपए जो है वो अपने लिए साइड में रख देना, जो भी आप लोग जिंदगी में कमाओगे, ठीक है, तभी आप लोग स्पेस में जा पाओगे। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो जो भी है, चलिए मतलब कहने का ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम में जो अमीर जादों के नए शौक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, स्पेस में जाते हुए नजर आएंगे कई सारे लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक अलग तरीके का पैसा कमाने का साधन बन जाता है। वो नहीं कहते कि अमीर लोगों के पास में पैसा इतना होता है कि पैसे से पैसा बनाते हैं, तो वही एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये काम करते हुए भी नजर आएंगे। इसके बारे में बात करें यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर इनके द्वारा ये स्पेस टूरिज्म के फील्ड में एक नया स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। प्राइवेट जो लॉन्च किया गया यहाँ पर ये वैन होर्न टेक्सास, ठीक है। तो यहाँ से ये बेसिकली इसको लॉन्च किया गया। ये लगभग 106 से 7 किलोमीटर की ये यात्रा यहाँ पर कर आए। तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। कर्मन लाइन के बारे में मत भूलना, वरना कर्म खराब हो जाएंगे। एग्जाम में जाकर बैठोगे अगर आंसर नहीं होगा, पता रहेगा और पता चला पड़ोसी ने आंसर दे दिया और एग्जाम में पता चला एक ही नंबर से रुक गया। बस सर ऐसी गलती होगी, बस एक ही नंबर से रुक गया। एक नंबर से क्यों रुक गया? क्योंकि उस टाइम पर जो है सो रहे थे बैठे हुए। तो इस तरीके से हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना है, एक्टिव रखना है, रियलिटी में अगर चीजों को एंजॉय करना चाहते हो तो, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो स्पेस में गया था जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा, वो आप लोग याद रखिएगा 2001 में हो गया था डेनिस टिटो, ठीक है। वही वाला टिटो, सलमान खान की मूवी नहीं है सुल्तानी था ना, उसमें बोलता है कि टिट्टो की शादी है, हाँ वही वाला टिट्टो है, ठीक है। तो इस टिट्टो को आप लोग याद रखिएगा, टिट्टो की शादी है, ठीक है। तो मतलब इसलिए बोल रहा हूँ इस तरीके से ताकि एग्जाम में आप लोग न भूलें, ठीक है। तो टिट्टो सामने आ जाएगा तो तुरंत आप लोग आंसर लगा दोगे, ठीक है। आइए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेसिकली लॉन्ग न्यूज देखेंगे। यहाँ पर ये जो लॉन्ग न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में काफी ज्यादा हैं और इकोनॉमी के फील्ड में आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज से। बात करते हैं यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। एंटी का मतलब क्या होता है? आंटी की बात नहीं कर रहे हैं, एंटी मतलब रोकने वाला, ठीक है। डंपिंग मतलब डंप करने से, कहीं पर जाकर कचरा डाल देना, उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, चार्ज लगेगा। यानी कुछ काम अगर ऐसा करेंगे जो डंपिंग करेंगे तो उसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। अभी कौन ऐसी हरकतें कर रहा है? तो यहाँ पर अभी कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि यहाँ पर कोपर के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी कंट्री में आकर डंप कर रहे हैं। उसमें महान कंट्री चाइना है, श्री जो यहाँ पर रमन, ये यहाँ पर श्री महान कंट्री थाईलैंड है और कोरिया भी यहाँ पर ये काम कर रही है। तो 3 कंट्री क्या काम कर रही है? एंटी डंपिंग होता क्या है पहले इसके बारे में आप लोग समझिए। आप लोग ये समझिए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में आप लोग रहते हैं, ठीक है। उस एरिया का नाम है ए, आप लोग बी एरिया में जाकर अपना सामान बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस एरिया में जो आप लोग का सामान है यहाँ पर ये दोनों अलग अलग एरिया, अलग अलग कंट्री के एरिया है यहाँ पर ये, ठीक है। इस एरिया में जो आप लोग ये सामान बेच रहे हैं, आप लोगों ने एक अपना पेन बेचा, उस पेन की कीमत आप लोगों ने रखी यहाँ पर 50 रुपए, ठीक है। अच्छा खासा पेन है, 50 रुपए का पेन है आप लोग का। ये जो 50 रुपए का पेन आप लोग बेच रहे हैं, इसका प्रोडक्ट जो है वो प्राइस जो है वो बिल्कुल सही है, आप लोगों के हिसाब से प्रॉफिट भी आप लोगों का निकल जा रहा है, सारा काम चल जा रहा है। पर लेकिन इससे नीचे अगर ये आप लोग प्रोडक्ट बेचेंगे तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। आप लोगों ने क्या किया? पेन दुनिया भर के बना दिए और लग रहा है कि यार ये पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, चलो बी के पास लेके चलते हैं। यहां पर जाकर सारे पेन जो है आप लोगों ने 15-15 रुपए में बेचने स्टार्ट कर दिए कि घर में पड़े हुए खराब हुए, इससे अच्छा निकाल दो इनको। अब यहां पे आकर आप लोगों ने 15-15 रुपए के पेन बेचने स्टार्ट कर दिए। पर लेकिन यहां पर और भी तो कंपनी होगी ना पेन बनाने वाली सारी। अब 50 रुपए वाला पेन अगर 15 रुपए में दोगे, 45 रुपए का लॉस खाने के लिए आप लोग तैयार हो रहे हो, तो कूड़े की तरीके से डाल रहे हो ना उस देश में आकर। तो यहां तो सारी पेन बनाने वाली कंपनी माथा पकड़ के बैठ जाएगी कि यार ये तो क्या चल रहा है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट क्या करती है इस टाइम पर? तो यहाँ पर जैसे 15 रुपए का ये पेन बेच रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पर? इसके ऊपर कोशिश करेगी कम से कम 40 रुपए की इनके द्वारा ड्यूटी लगा दी। अब ये कितने का हो गया? तो 55 रुपए का पेन हो गया, यानी कि अब मार्केट में 55 रुपए का रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसका प्राइस जो है वो ठीक हो गया यहाँ पर। अब डालो मार्केट में लाकर, अब देखते हैं कौन खरीदेगा आपका पेन। तो 55 रुपए का हो गया, अब गवर्नमेंट अपनी खाते में पैसा लगाएगी आराम से। तो ये डंपिंग को करने से रोकने का ये तरीका है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको अप्रूव करती है। वो ये बोलती है कि कोई ऐसी बदतमीजी अगर कर रहा है ना तुम्हारे साथ में, तो उसको बेसिकली मैंने कहते हैं नंगा करके पिटाई करो उसकी, कि वो तुम्हारी कंट्री को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना ऐसी हरकतें मैक्सिमम टाइम करता हुआ पाया जाता है। तो इसको ये इस तरीके से पिटाई करने का काम कौन करता है हमारी कंट्री में? तो इसके बारे में याद रखेगा, ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज। यानी कि इसको ये काम दे रखा है कि कोई भी ऐसी बदतमीजी करता हुआ पा जाए आसपास में, तो पकड़कर पिटाई कर देना उसकी। तो ये क्या करता है बेसिकली? ये देखता है कि कौन कौन ऐसी हरकतें कर रहा है, तो उसको देखो और फिर वहां पर टैरिफ लगाने की बात करो, ठीक है। तो कॉपर और जो कॉपर से जो अलॉय है या फिर जो भी उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है
उनको अगर यूज किया जा रहा है हमारी कंट्री में, चाइना, कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तो उसके ऊपर बेसिकली यहां पर ये इंपैक्ट डलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहां पर फाइनल कॉल लिया गया कि ड्यूटी जो है बेसिकली इशू किया जाए नोटिफिकेशन, ये कल को चलकर हमारी कंट्री में हरकतें न देखने को मिले। तो एंटी डंपिंग जो मेजर्स हैं ये जो लिए जाते हैं, ये बेसिकली आप लोग देखते हैं कि जो डंप किया जा रहा है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रेड को डिस्टोर करने के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री में, एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव माहौल बनाने के लिए उस कंट्री में, तो इसके चलते आप लोगों को यहां पर ये एक तरीके से ड्यूटी लगाई जाती है ताकि माहौल जो है वो ज्यादा खराब ना हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, यहां पर सीधा सीधा ये कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद होगी यहां पर, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर कि 15 रुपए में यहां पर न्याय अगर मार्केट में अगर पहुंचे तो 50 की जगह 55 में पहुंचे और ज्यादा इसकी खस्ता हालत हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट वापस लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये यहां पर इनको देखने को मिलेगा, मार्केट में कौन खरीदेगा इतना महंगा पेन हमारा, तो ये कंडीशन है यहां पर। तो लॉन्ग टर्म जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो रिड्यूस कर देती है इंटरनेशनल कंपटीशन। कंपटीशन कहां से रह जाएगा आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। तो यहां पर कंपटीशन की कोई बात ही नहीं रहती है, अब कंपटीशन कहां से बच जाएगा यहां पर, तो इस तरीके से आप लोग समझिए। तो यहां पर ये काम करती है बेसिकली यहां पर ये, ताकि मार्केट में ज्यादा कंपटीशन देखने को न मिले। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग मेल बताऊं, मुझे अभी एक मेल आया शायद 2 दिन पहले या फिर मतलब याद नहीं आ रहा है डेट कब की थी, वहां पर उसने ये बोला कि सर एक पर्टिकुलर कोई ऑनलाइन कंपनी है, उसका कोर्स उसको खरीदना था और 65,000 वो पे करने वाला था, ठीक है। तो 65,000 उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कराने की बात थी, तो उस कोर्स को पे करने वाला था, पर लेकिन जब उसकी कुछ डेमो वीडियो वगैरह देखी और उनको कंपेयर किया सर आपकी वीडियो के साथ में, तो उनका कोई लेवल ही नहीं था। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर सीधा सीधा ये हो गया, आप लोग इस चीजों को अगर इस तरीके से समझिए, तो मैं जो है यहां पर मतलब मेरे ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं इस लेवल का मटेरियल जो है, जो कि उस लेवल का प्राइस है उसका, मैं फ्री में डंप कर रहा हूं मार्केट में। तो इससे जो भी मार्केट में जो कंपनी है, जो पैसे कमाने वाली जो इंडस्ट्री है, खासकर एजुकेशन के फील्ड में, वो मेरे ऊपर इसलिए पैनी नजर रखते हैं क्योंकि मैं इस लेवल का कंटेंट यहां पर फ्री में मार्केट में डंप कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्मली जिसके लिए अच्छा खासा पैसा ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तो इसके चलते आप लोगों को यहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो उसके द्वारा जो इंटरेस्टिंग मुझे बात याद आ गई, वो ये बोला गया कि सर आपने पैसे बचा लिए, ठीक है। तो पैसे नहीं बचाए, बेसिकली आपके माँ बाप की कमाई है यार, उसको सही जगह लगाओ। कहीं पर भी आप लोग कुछ भी चीजें खरीदनी है, पहले उसको नाप तोल लो, 2-4 इंसानों से पूछ लो जो उसको यूज कर रहे हैं, और अपना जब आप लोगों को लगे कि हाँ यार लगाना चाहिए पैसा, तो ही आप लोग पैसा लगाओ, वरना सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर थोड़ा सा मेहनत करके काम करोगे तो आप लोग बेसिकली चीजों को कर लोगे, ठीक है। तो ये चीजें फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं एक बार पैसा लगाना चाहिए, तो एक बार अपने आप को ठोक पीट लो यहां पर, तब आप लोग चीजों को जाकर देखो, ठीक है। कम से कम एक सैंपल तो मैंने आप लोगों के सामने रखी रखा है, करंट अफेयर की वीडियो अगर आप लोग देखकर यहां पर और पेड में जाकर देख लेना, और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ यार वो वाले अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसी दिन से अनसब्सक्राइब करके जाना चैनल को, ठीक है, और कमेंट में गालियां लिख के जाना, ठीक है। वो मुझे उसके लिए मैं डिजर्व करता हूं अगर आप लोगों को ऐसा लगे। और इसी के साथ में पॉलिटी की वीडियो जो प्रोवाइड करा रखी है वो एक बार देख लेना, वहां पर जाकर उनके डेमो वीडियो देख लेना, और तब बताना आकर कि हाँ यार यहां पर कमी है, वहां पर बढ़िया मिल रहा है, ठीक है। तो ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि पैसों को ऐसे मत समझो कि माँ बाप ने पैसे कमा रखे तो फ्री के हैं, वो मेहनत की कमाई है उनकी। अय्यासी अपने पैसों पे करना, माँ बाप की पैसों को बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो उनको ढंग से यूटिलाइज करो, उनको बर्बाद ना करो। अपनी वो नहीं कहते खून पसीना करके वो सोचते हैं कि बच्चे कामयाब हो जाएं, तो इसलिए पैसों को ढंग की जगह लगाओ जहां लगे कि रियलिटी में उसका वजूद है पैसे का, कि हाँ ये पैसा यहां पर लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं पर भी जाकर ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि एक पर्टिकुलर कोचिंग का नाम तो मैं किसी का नहीं बता रहा हूं, यहां पर 1.65 लाख रुपए दिए गए वहां पर उसके द्वारा कोचिंग के, पता नहीं कौन सी कोचिंग है जो इतना फीस ले रही है, मुझे आइडिया नहीं है। तो इसके द्वारा यहां पर पैसे लिए गए, पूरे साल में क्या किया गया उनके द्वारा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ाया गया, पता नहीं शायद हिस्ट्री या ज्योग्राफी बोल रहा था, उसके बाद में बस करंट अफेयर की क्लास लगाए जा रहे हैं। और उनसे पूछा गया कि कोर्स कैसे कंप्लीट कराओगे, तो उन्होंने बोला हो तो गया कोर्स कंप्लीट, करंट अफेयर पढ़ा तो रहे हैं, करंट अफेयर के बैकग्राउंड में सारी चीजें पढ़ा तो रहे हैं, यही तो होता है कोर्स कंप्लीट कराना। तो ऐसी ऐसी हरकतें की जाती है कई बार। तो इसलिए कहता हूं कि इतना पैसा अगर आप लोग, इतने पैसे में 3 आदमी पढ़ लेंगे बैठ के आराम से, अगर अलग अलग कोचिंग में भी जहां 50,000 रुपए फीस होगी अगर, ठीक है, तो इतना पैसा एक ही कोचिंग ले रही है, और वो भी ऊपर से वहां पर टीचर ऐसे देखने को मिल रहा है जो कि टाइम पास करने आ रहे हैं। तो इसलिए अपने पैसे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की कोशिश करो। कोई सस्ता अगर प्रोवाइड करा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, इसलिए तो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब तो मेरी तो बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है कहीं पर। तो ये चीजें जब मेल पढ़ता हूं तब मुझे माइंड में आती है। मैंने कहा यार किस तरीके से लूटा जा रहा है, तो थोड़ा सा उसको देखो किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चल रहे हैं, ताकि आप लोगों के जो प्रोडक्ट है, जो आप लोगों को ऐसा मिले कम से कम जिसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, जो आप लोगों का जो पैसा है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के पैसे की कमाई है वो। तो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है यहाँ पर इसीलिए लगाई जाती है ताकि एक फेयर प्रैक्टिस यहाँ रहे, कॉम्पिटिशन बना रहे। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, जैसे मैं बर्बाद कर रहा हूं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फेयर जो मार्केट
वैल्यू होनी चाहिए, मे भी कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है उसका कोई वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, तो उसका कोई प्राइस होना चाहिए। तो ये समझ लिया करो जो करंट अफेयर की वीडियो है ना इनका, अगर आप लोगों को लगे फ्री में है, ठीक है, तो ये सोच लिया करो कि इनकी जो वैल्यू है कम से कम 20,000 रुपए है, ठीक है, और आप लोगों को लगे कि इसके लिए पैसा पे करना है, तो किसी छोटे से बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन करा देना, उसकी फीस पे कर देना, ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि प्राइस कम है, बेसिकली फ्री में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भी काम आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं चीजों को करने के, पर करने वाले के अंदर थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। अगर लगता है कि पैसे में ही पे करना पड़ना ज्यादा अच्छा लगता है तो वो बातें हैं, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है कस्टम ड्यूटी के बारे में। तो कस्टम ड्यूटी जो है उसके बारे में अगर आप लोग देखें, ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आप लोग का बन सकता है। काउंटरवेलिंग जो ड्यूटी है, ये बेसिकली कस्टम ड्यूटी की तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। काउंटरवेलिंग एक तरीके कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी जो बेसिकली कस्टम जो एक्चुअली आप लोगों ने कस्टम डिपार्टमेंट सुना होगा, यहाँ काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगी। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है, अभी तो मैंने आप लोगों को एंटी डंपिंग ड्यूटी दबाई। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अपने माल को डंप कर रही है किसी पर्टिकुलर कंट्री में लाकर, और वहां पर उसकी मार्केट को बर्बाद कर रही है। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी किस पर लगती है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंट्री है ए, वो कंट्री क्या कर रही है, अपने यहां पर कोई प्रोडक्ट बना रही है, और वो कंट्री जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी सरकार जो है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके लिए मान लीजिए 50% पैसा उसको दे रही है। 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 50 रुपए उसकी सरकार दे रही है उसको, तुम प्रोडक्ट बनाओ, पैसा हम लोग देंगे। तो अगर ये कल को चलकर इसको प्रोडक्ट को जो कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर ये 70 रुपए में भी इसको बेचने लगे मार्केट में ले जाकर, तो 30 रुपए कम है नॉर्मल तरीके से जो मार्केट में प्रोडक्ट होंगे उस वैल्यू के, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, अब यहां पर अगर ये 20 रुपए भी कमा रहे हैं अपने 50 रुपए के ऊपर, तो इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पर लेकिन गवर्नमेंट ने इनको सब्सिडी दे रखी है, तो इसलिए दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहां पर ले जाकर जब ये प्रोडक्ट 70 रुपए का बेचेंगे, क्योंकि दूसरी कंट्री में जहां पर ये ले जाकर 70 रुपए का बेचेंगे, वहां पर तो प्रोडक्ट की वैल्यू उनके वाले की 100 रुपए ही होगी कम से कम, क्योंकि वहां तो उन्होंने किसी ने उनकी गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं दी है, छूट नहीं दी है, तो इसलिए ये कंपटीशन को खराब कर देते हैं। तो इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। कंफ्यूजन है या दूर हो गया, दूर होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर से वीडियो को पीछे जाके सुन लेना एक बार, यही तो फायदा है। टीचर आप लोग की उंगली पे नाचेगा, जितनी बार बोलोगे उतनी बार सुन सकते हो आप लोग, ये नहीं बोलेगा एक बार भी कि यार थक गए हो अब नहीं बोलता, ठीक है। तो ये फायदा है देखिए ऑनलाइन चीजों को देखने का, रिपीटेडली जितनी बार सुन सकते हैं। आजकल पॉलिटी की वीडियो बड़े बच्चे देख रहे हैं, उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो ये बोला सर 5 बार रिवीजन हो चुका है। यार इतनी बार अगर रिवीजन कर लोगे ना एक बार को, क्वेश्चन को खुद बना बैठोगे एग्जाम में कि अच्छा ये क्वेश्चन ना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आगे की स्टेटमेंट बता दोगे ये स्टेटमेंट ही हो सकती है, तो घोट कर पी जाओ चीजों को जो आप लोगों को चीजें मिल रही है बेसिकली, तो उसके ताकि एग्जाम का एक बार मेहनत कर दो, जिंदगी भर मजे करोगे जिंदगी में बैठ के, ठीक है। तो WTO के प्रोविजन वाले एंटी डंपिंग के बारे में, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है एक तरीके से बोला जाए कि वैलिड है, पीरियड 5 ईयर के लिए आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, जिस डेट से इंपोज की जाती है, अनलेस कि उसको पहले से अगर रिवोक नहीं किया गया, हटाया नहीं किया गया। फर्दर अगर बात करें एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल के लिए इसको, ठीक है। बेसिकली आप लोग खुद अपने आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, अगर इसकी एक्सपायरिटी अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो ये चीजें यहां पर WTO भी सपोर्ट करता है। वो भी कहता है कि आप लोगों की कंट्री में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कोई बर्बाद नहीं करेगा। यानी कि जो LPG जो रिफॉर्म लेके आए थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भाई साहब वो रिफॉर्म इसलिए नहीं लाए थे कि बाहर की कंट्री आकर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दे। उनको भी जिंदा रहना है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी घर गृहस्थी चलनी चाहिए। आप लोग बाहर की कंपनी डाला कर तो यहाँ पकानी खराब कर दोगे, तो इसलिए ये यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिलती है, ठीक है। तो कंफ्यूजियाना नहीं है, डिटेल में डिस्कस कर दिया पूरा एक टॉपिक आप लोगों का, और वो भी अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, और ये जो न्यूज निकल कर आ रही है काफी इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में। उस टाइम पर इसने काफी ज्यादा एक तरीके से खबर बटोरी थी जब यहाँ पर न्यूज में था, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आखिर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर कंट्री को। जब मैप में देखोगे बात की जा रही है यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री हो गई, यहाँ पर आप लोगों को लेकर चलता हूँ UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसको बोलते हैं, ये हो गया UAE। थोड़ा सा और जूम करके यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जैक्टली आप लोग देख पाओगे, तो ये है यहाँ पर UAE। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो UAE के द्वारा होप मिशन, होप का मतलब आशा, आशा की किरण, तो इसके द्वारा जो यहाँ पर ये स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, इसके द्वारा कैप्चर की गई यहाँ पर ग्लोइंग जो एटमॉस्फेयर लाइट है यहाँ पर किसके ऊपर, ये है मार्स के ऊपर, यानी कि जिसको आप लोग मंगल ग्रह बोलते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं इसको। बेसिकली डिस्क्रेट ओरेस के नाम से इसको पुकारा जा रहा है यहाँ पर। ये जो पर्टिकुलर जो फिनोमिनन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये जो होप मिशन है इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर इनका होप हो गया, यहाँ पर आप लोगों को बताना है अपनी कंट्री के मिशन का क्या नाम है जो मंगल के लिए भेजा गया था, उसका नाम बताइए। अगर बात करें यहाँ पर अरब वर्ल्ड यानी कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका ये पहला एक ऐसा देश बना जो कि सामने निकल कर आया सीना तान के कि मेरा है यहाँ पर 56 इंच का सीना और मैं भेजूंगा मार्स पर मिशन। तो इनके द्वारा भेजा गया मार्स पर मिशन जुलाई 2020 में। फरवरी 2021 में ये पहुंचा यहाँ पर, अपना तैयार हो गया काम करने के लिए, और अब यहाँ पर ये जाकर एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एटमोस्फेयर का इसके अंदर में तो कंप्लीट किया गया यहाँ पर जो अपनी ये जर्नी थी, और उसके बाद में इसके द्वारा ये चीजें देखने को मिली। ये डिस्प्ले कर रहा है स्काई के अंदर जो भी प्रीडोमिनेंटली जो भी चीजें रहती हैं हाई एल्टीट्यूड पर, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिक और
और जो अंटार्कटिक वाला रीजन है उसके बारे में बात करें, या फिर आप लोग पोलर लाइट बोल सकते हैं इसको, जो ये है ना कि बेसिकली जो मैंने बोला यहाँ पर ऑरोरस क्या होता है बेसिकली, तो एक तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्प्ले ऑफ लाइट होता है जो कि बेसिकली स्काई में प्रीडोमिनेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगी हाई एल्टीट्यूड रीजन पे, जैसे कि आर्टिक अंटार्कटिका वाले रीजन में, और पोलर लाइट के नाम से भी कई बार इनको जाना जाता है। तो इस तरीके से जो बेसिकली जो अभी यहाँ पर ये फिनोमिनन देखने को मिला, तो ये मंगल ग्रह पर यहाँ पर इसके द्वारा नोटिस किया गया, तो इसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो मंगल ग्रह पर नोटिस तो कुछ और किया गया, पर लेकिन न्यूज क्या बन गई, न्यूज ये बन गई कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो ऑरोरस जो है यहाँ पर ये नोट जस्ट समथिंग दैट हैपन ऑन अर्थ, तो यानी कि ऐसा नहीं कि बस पृथ्वी पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को मंगल ग्रह पर भी देखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट है उसके एटमॉस्फेयर में बात करें, मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्रोबेबली आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा कि ऑरोरस आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो बेसिकली हिट किए जाते हैं एयर मॉलिक्यूल के द्वारा, और मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके बाद में वो चमक प्रदान करने लगते हैं, ये चमक जो आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर पृथ्वी से ऊपर आप लोग जाओगे 100 से लेके 400 किलोमीटर के एरिया में, नॉर्मली आप लोगों को ये चीजें इस तरह का फिनोमिनन देखने को मिलता है। तो ऐसा ही फिनोमिनन अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी आकृति भी आप लोगों ने यहाँ पर देखी होगी, कई बार इसको आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा भी होगा। तो ये ऑरोरस जो है यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इनको यहाँ पर बोरेलिस और इसी के साथ में यहाँ पर एस्ट्रोलिस के नाम से भी आप लोग इनको जानते हैं, जो कि इसके नाम है। अगर बात करें हेमिस्फीयर कौन सा है, नॉर्दर्न या फिर सदर्न, तो ये पता होना चाहिए। और इसको समझने के लिए आप लोग अपनी पृथ्वी है अपना गोला, तो ई है हमारा गोला, ठीक है। तो ई हमारे गोले में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, जो यहाँ पर देख सकते हैं, और नीचे अगर आएंगे तो ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन भी अगर बन जाए कई बार, तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होता है, बस माइंड में क्लैरिटी रहो और क्वेश्चन का आंसर दो और बल्ले बल्ले करो। अगर बात करें यहाँ पर जो आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर जो ऑरोरास आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो कई सारे कलर में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि रेड हो गया, ब्लू हो गया, वॉयलेट हो गया, पिंक हो गया, व्हाइट हो गया। तो कलर जो रहते हैं यहाँ पर ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल पैटर्न चेंज करते हुए नजर आएंगे, जैसे गिरगिट अपना कलर बदलता रहता है। आज के तो इंसानों के भी कलर बदलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, पता नहीं कौन इंसान कब कहां पर धोखा देकर निकल जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोज अभी यहाँ पर बताया, यहाँ पर कोइलेशन होता है, जो भी यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को बताया, जिसके चलते चार्ज पार्टिकल रहते हैं स्पेस के अंदर। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर बात करें अर्थ के एटमॉस्फेयर पर यहाँ पर इनसे टकराते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिएट होता है। अनलाइक द ऑरोरा जो अर्थ पे होता है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ओनली जो नॉर्थ और जो सदर्न पोल पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो डिस्क्रीट ऑरोरास है यहाँ पर जो मार्स पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑल अराउंड प्लैनेट देखने को मिलेगा एट नाइट टाइम पर, यानी कि अपनी पृथ्वी पर जो ये हरकतें चल रही हैं उसकी हरकतों को आप लोग बेसिकली मंगल ग्रह की हरकतों के साथ में कंपेयर मत करना, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर, वहां का जो वातावरण है भाई साहब, वो हमारे वातावरण के जैसा नहीं है, वहां पर दूसरा है, हमारे यहाँ का दूसरा है। तो इसलिए इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर भाई साहब ही क्यों बोलते हो, बहन साहब भी बोल लिया करो, ठीक है। भाई और बहन साहब दोनों के लिए बोल रहा हूँ। कैसी कैसी चीजें पकड़ते हो आप लोग, कभी कभी तो मुझे लगने लगता है कि लेक्चर सुनते हो बस यही चीजें सुनते हो। सुधर जाया करो। आखिर फायदा क्या हो रहा है यहाँ पर ये सारी हरकतों को देखने का, इन हरकतों को चेक करने का? तो फायदा ये हो रहा है कि क्या मार्स के ऊपर भी लाइफ सस्टेन हो सकती है, तो उसका एक थिक एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर क्या लाइफ पॉसिबल है? तो देखिए ये इस तरीके की चीजों को चेक करने की कोशिश की जाती है। तो यूएई का जो मिशन है जिसको होप हमारे द्वारा बोला गया है यहाँ पर, ये बेसिकली देखा क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पर मार्स के एटमॉस्फेयर में, क्या क्या चीजें चेंज है हमारे एटमॉस्फेयर के कंपेयर में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज वहां पर हो सकती है। तो ये बेसिकली इनके फंडे रहते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सोशल इश्यूज के बारे में। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है, और क्यों बात की जा रही है? क्योंकि पार्लियामेंट में अभी हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अभी 1 अप्रैल से लेके ये 30 नवंबर 2015 तक का डेटा प्रस्तुत किया गया, जिसमें 25,357 के करीब केस रजिस्टर किए गए, जो कि अंडर जो पुलिस के अगर बात करें यहाँ पर, जिसमें से 111 के करीब लोगों की पुलिस की कस्टडी में डेथ हो गई, जिसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि पुलिस जो है वो जुडिशरी का काम कर रही है। 330 के करीब केस जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, टॉर्चर के देखने को मिले। अदर जो है यहाँ पर 24,916 केस बाकी के बचे। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस जो है वो काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर इन चीजों पर रोशनी डालने की जरूरत है कि इसका अकाउंटेबल कौन रहेगा। तो पुलिस को अकाउंटेबल बनाना है अगर ऐसी कोई हरकतें देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आरोप साबित भी नहीं हुआ है, जुडिशरी के अंदर वो केस भी नहीं पहुंचा और आप लोगों ने उनको बेसिकली ऊपर पहुंचा दिया, तो ये गलत बात है। तो इसके अंदर पुलिस के लिए रिफॉर्म लाने की काफी ज्यादा जरूरत है। और इंपॉर्टेंट
पॉइंट क्या है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आप लोग देखिए अरविंद केजरीवाल साहब चिल्लाते रहते हैं कि हमारे को पुलिस दो, हमारे पास में पुलिस नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है, अगर पुलिस को भी आप लोग बात करें लॉ एंड ऑर्डर को, तो संविधान के अंदर जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाकर झांकोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग को 3 लिस्ट नजर आएगी। जैसे कुएं में नहीं झांकते हैं ऐसे ही, तो जब शेड्यूल 7 में झांकोगे 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और पॉलिटी के अंदर जाकर झांकोगे वीडियो के अंदर, तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है मैंने, इस पर्टिकुलर जो लिस्ट है यहाँ पर 7वें शेड्यूल के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और पुलिस जो है कॉलोनियल टाइम पर आप लोगों की पुलिस जो है आज के में यूज की जा रही है। देखिए अंग्रेजों के जमाने की जो जेलर है, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर जो पुलिस हुआ करती थी, वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए नहीं होती थी, वो चीजों को कंट्रोल करने के लिए होती थी। यानी कि हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके खिलाफ लाठीचार्ज करना, उनको रोकना, ताकि वो फ्रीडम जो स्ट्रगल फिर से स्टार्ट ना कर दें। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति, 1957 नहीं 1857, ठीक है 1957 में कौन सी क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति आप लोगों ने देखी, उसके बारे में पढ़ा, सुनो उसके बारे में। तो उसी के बाद में यहाँ पर 1861 में, यानी कि 1868 में यहाँ पर ये बेसिकली पुलिस एक्ट आया। यानी कि उनको लगने लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो इसके चलते अकाउंटेबल ठहराया गया यहाँ पर जो पुलिस एग्जीक्यूटिव है, ताकि कोई भी अगर कोई फ्रीडम के लिए ऐसी कोई हरकतें चलती है उसको रोका जा सके। पर लेकिन यही पुलिस हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, वही पैटर्न यूज करते हुए आ रहा है। कई बार हमारी कंट्री में कई सारे यहाँ पर बेसिकली रिफॉर्म लाने की बात की, जैसे एआरसी के बारे में बात करते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म कमीशन होता है, जो 2007 का था, उसने बोला भी कि यार ये चेंज कर लो, पुरानी चीजों को फॉलो करते हुए आ रहे हो। पुलिस बेसिकली जनता की रखवाली के लिए थी, और पुलिस जो है वो जनता को टॉर्चर कर रही है, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो ऐसी भी कई सारी बातें की गई, पर लेकिन सुधरेगा कौन। तो अकाउंटेबिलिटी जो पुलिस एग्जीक्यूटिव वर्सेस ऑपरेशनल फ्रीडम कितनी होनी चाहिए वो ध्यान दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के द्वारा। साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। कई बार ऐसी कंडीशन रहती है, उनको प्रॉपर ना नींद मिल पाती है, ना खाने के लिए चीजें, तो कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो वनरेबल कई बार देखने को मिलता है, कई बार उनके सुपीरियर जो है वो नीचे वालों को कई बार अब्यूज भी, यानी कि गाली भी देते रहते हैं, अब्यूज करते रहते हैं। अगर बात करें यहाँ पर पब्लिक परसेप्शन जो है वो काफी बुरा है पुलिस को लेकर। पुलिस को देखकर कई बार आप लोगों ने सब सुने होंगे कि ये ठुल्ला जा रहा है और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, तो गलत है। इस तरीके का परसेप्शन पुलिस के लिए सोसाइटी पर इसका गलत इंपैक्ट रहता है, तो ये जरूरी है कि उसको भी हम लोग सुधारें। कई सारी ऐसी गलत चीजें देखने को मिलती है जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी रक्षा करने के लिए होते हैं, पर लेकिन उस तरीके का माहौल नहीं मिल पा रहा है, वो एक अलग बात है। ओवर बर्डन रहते हैं, 20-24 आवर की जॉब आप लोग कई बार देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़नी चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर लाख लोगों के ऊपर 181 पुलिस है, ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जो यहाँ पर अभी बात करें 2016 में, अगर एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है बेसिकली होनी चाहिए इतनी, एक्चुअल है यहाँ पर 137, तो काफी कम आप लोगों को चीजें नजर आती है। और यूनाइटेड नेशन जो बोलता है 222 के करीब होने चाहिए 1 लाख के ऊपर। तो हमारी कंट्री के अंदर काफी कम। इस तरीके से अगर आप लोग देखें, यानी कि एक पुलिस वाला काफी सारे लोगों को कैसे कंट्रोल करेगा, तो फिर लाठीचार्ज करनी पड़ती है, वो चीजें फिर देखने को मिलती है। तो इसके चलते आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर कांस्टेबलर के लेवल पर यहाँ पर 86% स्टेट पुलिस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कई सारे इशू आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से वैकेंसी खाली पड़ी रहती है बहुत सारी। कैग की रिपोर्ट में भी यहाँ पर इसके बारे में बात की, काफी ज्यादा शॉर्टेज वेपन की है, यानी कि पुलिस के पास में ना तो खुद की गाड़ी देखने को मिलेगी, ना वेपन देखने को मिलेगा। गंगाजल मूवी देखिए ना, उसके अंदर ये कुछ चीजें दिखाने की कोशिश भी की गई है कि पुलिस की कितनी खस्ता हालत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सजेशन क्या रहते हैं कि भाई साहब आप लोग क्या करना है, पुलिस को कैसे सुधारोगे। तो पुलिस को अगर मैं एक बार बहुत काफी दिनों की बात होगी, एक इंटरव्यू सुना था राज्यसभा टीवी पर, वो किरण बेदी जी का इंटरव्यू था। उसमें उनके द्वारा बोला गया था कि अगर हम लोग रियलिटी में चाहते हैं अपने देश में कि हम लोग को स्मार्ट सिटी बनानी है, तो स्मार्ट सिटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग भी आप लोग को बनानी पड़ेगी, तभी जाकर काम चलेगा। तो मॉडर्नाइज करना पड़ेगा आप लोगों को पुलिस को। मॉडर्नाइज करने का मतलब क्या है कि पुलिस के पास में लेटेस्ट वेपन होने चाहिए, ठीक है, मोबिलिटी होनी चाहिए, पता चला कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो वहां पर तुरंत उसको पहुंचाया जा सके। तो ऐसे उनके पास में बेसिकली ऐसी उनके पास में गाड़ी वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिस्टिक सपोर्ट होना चाहिए, वायरलेस कम्युनिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं, सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू कैसे वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा पुलिस का, वो जरूरी है। इसी के साथ में प्रकाश सिंह जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट का 2006 में, वो सारे डायरेक्टिव्स जो है आप लोग इंप्लीमेंट कर दो, वो काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोग रियलिटी में चाहते हैं अगर पुलिस ढंग से काम करे। इसी के साथ में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप लोग इंप्लीमेंट करो, ठीक है, जिसमें रिकमेंड दिया गया यहाँ पर ये बेसिकली मेनन और इसी के साथ में मलिमत कमेटी का नाम दिया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब यानी कि एक तो पुलिस हो गई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है, एक होगी इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है, यानी कि अगर कहीं क्राइम हो गया तो चोर को पकड़ने का भी काम यही कर रहे हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन का भी काम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार उतनी क्वालिफिकेशन उस लेवल की चीजें नहीं देखने को मिलती है, तो उसके लिए अलग से आप लोग एक ब्रांच रखो कि इन्वेस्टिगेशन जो ब्रांच हो गई पुलिस की वो उसको काम करे। कई बार क्या किया, मान लीजिए कोई इस तरीके से यहाँ पर कोई ऐसा पुलिस वाला है जो कि एक वो नहीं कहते कि एक जो मतलब
ब्राइब लेने का शौकीन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही मामले को रफू चक्कर कर देगा, ठीक है। तो अगर अलग अलग ब्रांच रहेगी तो उसमें थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उनको भी आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन यहाँ पर दी जाती है। तो कहने का मतलब यह कि तरीके बदलो चीजों को सुधारने के लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला था 2006 में, जब प्रकाश सिंह जो यहाँ पर बेसिकली ये नहीं है कि बेसिकली जो लैंडमार्क प्रकाश सिंह वाला केस आया था, उसमें बोला कि अलग ये 7 मेजर फोकस आप लोग को देने हैं, जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन आप लोग बनाइए सेंट्रल लेवल पर, इसी के साथ में पुलिस कंप्लेन के लिए अथॉरिटी बनाइए, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाइए, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर वाली बात की गई। एसपी और एसएचओ का जो 2 ईयर का कम से कम फिक्स होना चाहिए। पता चला कोई केस फंस गया और उसमें कोई राम रसूखदार कोई पर्सन है उस पर्टिकुलर एरिया में, नामी रामी गिरामी, तो पता चला वो केस को तुरंत इधर उधर कर दिया, ठीक है। तो फिक्स होना चाहिए 2 साल का यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फिक्स होना चाहिए उसका टेन्योर, और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन भी बनाना चाहिए। तो ये ऐसे डायरेक्टिव्स दिए गए ताकि चीजों को सुधारा जा सके स्टेट के लेवल पर। तो काम करने की बात की गई कि काम करो भाई साहब, तभी चीजें सुधरेंगी। ये हरकतें जो कर रहे हो ना, इससे चीजें नहीं सुधरने वाली है, ठीक है। आइए अब आप लोगों को ड्रैगन फ्रूट खिलाता हूं। यहाँ पर इसको बेसिकली कमलम के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इस तरीके के पेड़ पर आप लोग को लटके हुए मिलेंगे। तो ये ड्रैगन फ्रूट जिनको कमलम के नाम से जानते हैं, अभी न्यूज में किस लिए है? ये न्यूज में इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री जो है इसको एक्सपोर्ट कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जो बताया ना अभी यहाँ पर दुबई के अंदर। तो जा कहां से रहे हैं? महाराष्ट्र से जा रहे हैं। तो इसका नाम जो है कमलम, ये कभी काफी ज्यादा न्यूज में था, तो नाम याद रखिएगा। ये बेसिकली साइंटिफिक नेम जो है इसको बोला जाता है यहाँ पर, ये है हाइलोरेसिस एंडेडस, ठीक है। तो ये इसके नाम इससे पुकारा जाता है। तो साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछ ले जाते हैं, तो हल्का सा तो कम से कम आइडिया रखेगा। HU ही याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं रहेगा, तो ठीक है। कम से कम इतना रखिएगा। अमेरिकन ये एक फ्रूट है यहाँ पर, और इसी के साथ में जो कैक्टस ने आप लोगों ने सुना कैक्टस, ठीक है। तो कैक्टिस जो फैमिली है बेसिकली उससे ये बिलोंग करता है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें, कहीं पर पिटाया, कहीं पर पिथाया, कहीं पर आप लोगों को स्ट्रॉबेरी पियर, कहीं पर आप लोगों को यहाँ पर नोबेल वुमेन, कहीं पर क्वीन ऑफ द नाइट, तो कई सारे नाम इसके पुकारे जाते हैं। तो चंदू चंदू चांदनी, कोई कुछ भी नाम बोल लो इस तरीके से, तो यहाँ पर इसके नाम देखने को मिलेंगे। और कमलम अभी फेमस हो गया यहाँ पर, जिसके चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो ये है इसका पेड़ जिसके ऊपर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज जो कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, जैसे कि यहाँ पर इसका जो फूल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली ये है हेमार्फोडाइट्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? द्विलिंगी, यानी कि इसी के अंदर मेल है, इसी के अंदर फीमेल है। यहाँ पर ऐसा नहीं जैसे नॉर्मल प्राणी देखने को मिलते हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो तब जाकर यहाँ पर बेबी पैदा होगा। नहीं, इसके फूल के अंदर दोनों चीजें आप लोगों को सेम ही फूल के अंदर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये ओपन होता है बेसिकली नाइट के टाइम पर। इसके बारे में अगर बात करें, ये जो बेसिकली मोर देन 20 ईयर्स अगर बात करें, ये सस्टेन रहता है, इसकी जो पैदावार आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में मेडिसिनल काफी ज्यादा प्रॉपर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी इसकी, जिसके चलते रिच सोर्स माना जाता है विटामिन और मिनरल्स का भी, यानी कि ये काफी ज्यादा हेल्थी फूड माना जाता है। इसलिए तो विदेशों में खरीदा जा रहा है, वरना अपने देश वाले कहां खाते हैं चीजों को। आप लोगों को पता है स्लम डॉग मिलियनेयर जो है विदेशों में चली और फेमस हुई, तब हम हमारे लोगों को पता चला जब उसको ऑस्कर मिल गया। अच्छा, देखने लायक मूवी है। तो हमारे लोगों का टेस्ट ही थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करें, महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली कई सारे इनिशिएटिव लिए गए ताकि इसकी कल्टीवेशन को प्रमोट किया जा सके, इसी के साथ में क्वालिटी प्लांटेशन को बढ़ाया जा सके। और अगर बात करें मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो हॉर्टिकल्चर है उसके तहत सपोर्ट किया गया, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिलेगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर और फार्मर के अंदर 2014-15 से चली हुई आ रही है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें, पर लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन जाए तो अगर आप लोग महाराष्ट्र से निकल कर आते हैं, अगर आप महाराष्ट्र वासी हैं, तो आप लोग इस स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग छोटा छोटा मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा छोटू सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की यहाँ पर कि नाकामयाब बनना है, कामयाब बनता है, तो उसके लिए आप लोगों को अपना थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दोनों वीडियो एंजॉय कर सकते हैं अभी लाइव के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे और यहाँ पर शॉर्ट न्यूज के बारे में जाना, सारंग हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ न्यूज देखने को मिली, ये करतब कलाकारी जानी, इंडिया और यूके के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है वो समझा, कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें जानी, यहाँ पर जेफ बेजोस से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट हम लोगों ने समझे जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसके साथ में जो हम लोगों ने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज देखी यहाँ पर, सबसे पहले तो हम लोग इसी को देख लें, ड्रैगन फ्रूट को हम लोगों ने डिटेल में समझा, अभी कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लोगों ने काफी डिटेल और एंटी डंपिंग काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी जानी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है, ठीक है। साइंस एंड टेक के अंदर हम लोगों ने समझा यूएई का जो होप प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम लोगों ने जानी, तो कहीं भी आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और स्टेट के अंदर जो सोशल के अंदर हम लोगों ने बात की पुलिसिंग के बारे में, क्या क्या रिफॉर्म किया जा सकते हैं, ये सब बातें जानी। और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर है बेसिकली ये जो कमेटी के बारे में हम लोगों ने समझा।
तो ये था आज का डिस्कशन। अब देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है ये डिस्कशन, तो आंसर बताइए तभी पता चलेगा। सारंग हेलीकॉप्टर के बारे में बताइए, सबसे पहले कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। न्यू शेफर्ड जो है ये कौन सी कंपनी का है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। यूएसए का पहला मिलियनर कौन था जो कि स्पेस की यात्रा करके आया था। इंटरेस्टिंग चीज देखो, यूएसए का मिलियनर रशिया के बेसिकली स्पेस क्राफ्ट में जा रहा है स्पेस में घूमने के लिए। पुलिस किस लिस्ट के अंदर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है पुलिस में रिफॉर्म के लिए। इंपोज किया जा रहा है एडीडी यहां पर 3 कंट्री के किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। यहां पर बात की डायरेक्टरेट जो जनरल ऑफ रेमेडीज, इसके बारे में बात की किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। होप मिशन किस कंट्री का है यहां पर ये। इसी के साथ में इंडिया का फर्स्ट कंसाइनमेंट ड्रैगन फ्रूट का ये कौन सी कंट्री को भेजा गया, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। तो आप लोगों को ये बताना है किस पर्टिकुलर राज्य से भेजा गया। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोग कराते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन कर लेना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, नहीं भूलोगे चीजों को एग्जाम में। एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो जा सकते हो, वरना पूरा इसको अटेम्प्ट करके जाया करो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पांडा के बारे में मैंने बात की थी, तो कौन सी कंट्री के द्वारा ऑफिशियली बोला गया पांडा जो है वो अब बढ़ रहा है क्वांटिटी में। नेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है जो कि रिसर्च के बारे में बात करता है बेसिकली, जो कि किस तरीके शहर वाला एरिया है उसको हम लोग को डेवलप करना है अच्छे से, और ये स्टैब्लिश किया गया था किसके अंदर ये बताना है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। थीम क्या थी कोकोनट के बारे में जो पूछी थी डे से रिलेटेड। फर्स्ट शिपमेंट जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये बेसिकली भलिया वैरायटी का जो एक्सपोर्ट किया गया श्रीलंका से, श्रीलंका को तो कौन से राज्य से और कौन कौन सी कंट्री में किया गया ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर जो बेसिकली गोंडिया और इसी के साथ में यहाँ पर भांद्रा डिस्ट्रिक्ट में ये जो रिजर्व है इसका नाम क्या था जो रिसेंटली अभी न्यूज में था। बात करें एक रिपोर्ट के बारे में बात की थी, इसको सोफी बोला गया, जिसने ये बताया कि पेंडेमिक का क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है अलग अलग देश पे। मेल न्यूट्रिशन का शिकार बन रहे हैं लोग, उनको खाना नहीं मिल रहा है तो काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, कुपोषण का शिकार बन रहे हैं। गरीबी और भुखमरी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा कमीशन है इन्वायरमेंट का एक मिनट, पानी भी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में देखना है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो कमीशन कौन सा है ये आप लोग को बताना था। ठीक है, तो ये कमीशन अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो सबसे पहले तो बात करें तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर जो पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं दूसरा है, और जो भुखमरी के बारे में बात करते सॉरी जो पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं पहला है, भुखमरी के बारे में बात करता है दूसरा है। ठीक है, द स्टेट ऑफ फूड सेफ्टी, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021, कोविड-19 का इंपैक्ट ये प्रस्तुत की गई कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 5-6 ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने डिस्कस की थी, आप लोगों से याद होगा। ठीक है, बात की जा रही है नवेगांव, इसी के साथ में नागजीरा जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट यहाँ पर जीआई जो टैग है यहाँ पर भलिया वैरायटी, ये कीनिया को दिया गया और श्रीलंका को दिया गया, गुजरात से गए यहाँ पर। ये वर्ल्ड कोकोनट जो डे यहाँ पर थीम है इसकी था इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इसकी थीम देखने को मिली। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोगों ने बात की थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, तो न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया। चाइना जो है बोला था कि पांडे को अभी यहां से मत निकालो वरना इसकी जो जिसको सेव करने की प्रवृत्ति है लोगों की कम हो जाएगी, तो फिर बोला गया कि चलो कर लेते हैं काम, तो उसके चलते चीजें ठीक देखने को मिली। ठीक है, तो कैसा रहा ये डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर रिलेटिव में एंजॉय किया तो बताइए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंजॉय कीजिए इसको, और बाकी का मेरे साथ यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में एंजॉय करते रहिए अपनी पढ़ाई को, और अपना ध्यान रखिए अपने परिवार का और सेहत का। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो 5 सेकंड आप लोगों को लगेगी, फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए कि कैसा आप लोगों को ये वीडियो लगा। 10 में से कितने नंबर देंगे आप लोगों को, अगर काटेंगे तो कहां पर काटेंगे ये भी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।